इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रशासन को और शासन को दोनों को कुछ मुख्य बिंदु हैं जो किसानों की समस्याओं को लेकर, सोसाइटियों को लेकर मैं वो आपको बता रहा हूँ और इस पर शीघ्र अतिशीघ्र किसान को प्रशासन को अमल करना चाहिए। जैसे कि समितियों का पैसा जो खाते में अभी तक नहीं डाला गया, चाहे वो पल्लेदारी हो, चाहे हम्बल हो, खरीदी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का पैसा हो, वो समितियों के खाते में शीघ्र से डाला जाए जो जिला प्रशासन के खाते में रहता है। एक बात। दूसरी बात, किसानों को इस वर्ष बारिश पर्याप्त हुई है। इस बारिश को देखकर और पर्याप्त उपज को देखकर इस बार किसान ये मांग कर रहे हैं कि 25 कुंटल कम से कम प्रति एकड़ खरीदी की जाए। और तीसरा बिंदु हम लोग का ये है किसानों की ओर से कि पल्लेदारी खर्च और जो हम्बल खर्च है भुगतान में तीव्रता की जाए। ऐसा कि कभी कभी ये देखा गया है कि महीना, 2 महीना, 3 महीना पल्लेदारी खर्च नहीं होता, जिसके कारण सोसाइटियां प्रभावित हो जाती हैं। तो ये भुगतान पर भी शीघ्रता की जाए। और एक बात और, जो प्रांगण विवादित हैं और जो नए प्रांगण बनाने हैं उनकी व्यवस्था कब खरीदी के पूर्व, खरीदी दिनांक से पूर्व भी कर ली जाए, निरीक्षण कर लिए जाए जो प्रशासनिक अधिकारी होती है उनको लेकर। तो इस बिंदु पर भी ध्यान दिया जाए। उसके बाद जो है बारदाना की व्यवस्था, अधिकतर ये देखा गया है कि बारदाना की जो व्यवस्थाएं हैं समय पर नहीं हो पाती, जिसके कारण किसानों की खरीदी रुक जाती है। किसान अन्य कारण में भी फंसा रहता है और उसकी खरीदी महीनों महीनों रुक जाती है, लंबित हो जाती है। तो इस जैसे मैं कहूं कि अगर 1 लाख खरीदी होती है उसका निरीक्षण करके 1 लाख खरीदी बारदाना पहुंचाया जाए। एक बात और, जो बिल्डिंग है, आप बिल्डिंग की तरफ ऊपर देखिए जरा सा, इस बिल्डिंग पे ऐसी बिल्डिंग है जो है जहां हमारे अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, खरीदी वगैरह वगैरह के लोग बैठते हैं। इस बिल्डिंग को मरम्मत के लिए भुगतान की राशि जो भी होता हो वो प्रोवाइड की जाए। और रबी और खरीफ की फसल जो समय पर नहीं हुआ, रबी और खरीफ की फसल का भुगतान जो समय पर नहीं हुआ, जिसके कारण किसान डिफाल्टर की श्रेणी में चले गए हैं, उसके लिए हमने कलेक्टर महोदय को, माननीय जबलपुर कलेक्टर महोदय को पत्र भी लिखा है। इस श्रेणी से उनको मुक्त किया जाए, ये हमारा विशेष रूप से निवेदन है कि भैया कारण आपका भुगतान आपने नहीं किया और किसानों को डिफाल्टर कर दिया। एक बिंदु और था, जो किसानों को 7 दिन के लिए आप कागज पे लिख के देते हैं कि 7 दिन के अंदर भुगतान होना चाहिए, वो भुगतान 7 दिन के अंदर ही करें, समय सीमा पर ही करें, ताकि किसानों को परेशानी जाए। ये मेरे मुख्य बिंदु थे। इन सभी बिंदुओं पर इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी का, प्रशासन का, शासन का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि इन पर अमल किया जाए। धन्यवाद। जीवान जितेंद्र।